दोस्तों, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज दफन हैं और कई लोगों का मानना है कि इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया है जहाँ एलियंस का राज चलता है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट अंटार्कटिका के छुपे राजों को बाहर निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम पाइनएप्पल। आज आप देखेंगे अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे मिलने वाले कुछ हैरत अंगेज चीजें। नंबर 5, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये ढांचा जिस बिल्ली का था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। रिसर्च करने पर पता चला कि ये बिल्ली का ढांचा कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 4, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटेरियड्स मिल चुके हैं। मीटेरियड्स पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक किसी और प्लेनेट से होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि मिलने वाले मीटेरियड्स 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2002 में गिरने वाला एक मीटेरियड 2015 में डिस्कवर हुआ था। उस मीटेरियड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाने वाले पत्थरों में पाए जाते हैं। नंबर 3, वाटरफॉल तो हम सब ने कई बार देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामक एक साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सालों तक यही माना जाता था कि सच में इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस पर रिसर्च की तब जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात ये है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ ही में पानी के अंदर पहाड़ों में से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से ये पानी जब ग्लेशियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 2, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे पानी में साइंटिस्ट को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया उस पानी में मौजूद थे जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन या सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऐसी प्रजाति है जो उन प्लैनेट्स पर मिलती है जहाँ पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान नहीं है। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे प्लेनेट पर कैसे आए इसका कोई जवाब नहीं है। और अब नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका के अंदर 1100 फीट के गहराई से एक बेहद खतरनाक जानवर का ढांचा मिला था। कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए लेकिन इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच नहीं हो रहा था। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों के मेहनत के बाद भी ये पता नहीं लग पाया कि ये जानवर कौन सा था और इस प्लेनेट पर आया कहां से था।